हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पर आज हम लोग फिर से बात करेंगे रैंडम क्वेश्चंस पर, जो कि किसी टॉपिक और किसी सब्जेक्ट पर बेस्ड नहीं होगा। ये रैंडम क्वेश्चन होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस सिलेक्ट किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति को मापने की एमबी शब्द का अर्थ है? तो आप भी जानते होंगे एमबी, जीबी, टीबी। तो एमबी का जो अर्थ होता है वो होता है मेगा बाइट। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है? तो जो चौथी अनुसूची संबंधित है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा किस देश में है? तो ये जो खैबर का दर्रा है ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये जमशेदपुर को जाना जाता है और इसका एक और नाम है वो है टाटा, और ये आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और रामकृष्ण मिशन जो हुए ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है, और ये हरित क्रांति जो शुरू हुआ था वो 1967 और 68 के मध्य से माना जाता है, यानी 1967-68। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से की थी? यानी उन्होंने किस ग्रंथ से धम्म का परिभाषा लिया था? तो वो लिया था राहुलोबादसूत से, यानी राहुलोबादसूत से धम्म की परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत, जैसा कि आपको भी पता होगा कि ये पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है। तो ये पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है? तो सोन नदी के पूर्व स्थित पठार जो हुआ वो छोटा नागपुर का पठार हुआ, और सोन नदी जो आकर मिलता है वो पटना के पास गंगा नदी में आकर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने किए थे, और अमृतसर जो है वो आपका पंजाब में है, और यहाँ एक फेमस टेम्पल है स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये मेनली अपसादी चट्टान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, और पुनः आगे जब संशोधन हुआ तो फिर से ये घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1 अप्रैल 1912 में बना था, और अभी जिसे हम कोलकाता बोलते हैं उसी का पुराना नाम कलकत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का कर्तव्य किसका है? तो आपको भी पता होगा 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य के लिए, जो कि पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर भी प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य होगा वो नागरिक का होगा, यानी प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपना वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, उसको सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये
रास बिहारी बोस को चुना गया था। और 1907 का अधिवेशन तो आपको पता ही होगा कि यहाँ कांग्रेस बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो ये ग्रैंड चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है, तो ये गियासुद्दीन तुगलक माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं फिरोज तुगलक भी लिखा हुआ रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि शुरुआत जो था नहर बनाने का और कुआं बनवाने का वो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। लेकिन आगे जब फिरोज तुगलक शासक बना तो उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण जो हुआ वो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो ये संसद द्वारा किया जाता है। और ये वेतन और भत्ता जो हुआ ये संचित निधि यानी भारत के संचित निधि पर भारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है, तो ये उद्देशिका को बोला जाता है, जिसको कि हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने किन 2 स्थानों पर महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो ये कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो ये मूल निवास क्षेत्र जो हुआ ये नीलगिरी पहाड़ी हुआ, जो कि दक्षिणी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये सैडल पीक हुआ, जिसका कि नाम एक और है पल्यान शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों को विभाजित करता है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करता है। उत्तर कोरिया तो आपको पता ही होगा, हमेशा चर्चा में ही रहता है वो। नेक्स्ट है आपका, जिप्सी जनजाति के लोगों का मूल निवास स्थान था, तो ये मूल निवास स्थान जो था ये भारत था और मेनली ये राजस्थान था, भारत का राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों नुमा झील स्थित है, तो अंगुलियों नुमा झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में है। और ये क्वेश्चन अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलापू ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, तो ये शिष्ट जो था ये भू राजस्व था और ये 1/6 लिया जाता था। और जैसा कि आपको पता होगा विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा किया था कि राजा का कोई भी सगा और संबंधी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में पिप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं, तो ये अथर्ववेद की शाखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद था और इसी के समय में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया, तो ये महायान ने दिया था। और आपको जानकारी होगा कि बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास लेखक का वास्तविक नाम था, तो ये जो नाम था ये अलबरूनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गया तथा उदारवादी और उग्रवादी दल पृथक हो गए, तो ये पीछे भी रिपीट हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में कौन सा नारा दिया, तो मुस्लिम लीग जो था वो नारा दिया था बांटो और भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है, तो ये 3/20 भाग पर आपको नील की खेती
करना था, तो इसीलिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसी के लिए आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रीट भी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो ये गोलकुंडा तट कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, ये अगर दक्षिणी भारत है तो आपका कन्याकुमारी से जो कृष्णा तक का डेल्टा हुआ, जो कृष्णा तक का जो तट हुआ वो कोरोमंडल कहलाता है, और उसके बाद जो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट हुआ वो आपका गोलकुंडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है ये विधि का अधिकार है और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? तो ये सिर्फ एक बार संशोधित हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो ये कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग में व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये 50 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ था ये आगे भी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसे अनलाइक भी कर दें। और लेकिन दोनों ही केस में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।